आरसीबी वर्सेस सीएसके। इस मैच के हवाले से कुदरत के निजाम और पाकिस्तान का कंपैरिजन कैसे है भाई? तो क्या वाकई ये सच है कि विराट कोहली के फैंस पाकिस्तान में ज्यादा हैं? क्या वाकई ये सच है कि आरसीबी वर्सेस सीएसके का जो मैच था उसमें लोगों को पाकिस्तान की बड़ी याद आ रही थी? मतलब इंडिया के लोग पाकिस्तान को याद कर रहे थे और पाकिस्तान के उस कुदरत के निजाम को याद कर रहे थे जो कि पाकिस्तान की जानिब से कहा जाता है कि भाई एक कुदरत का निजाम भी होता है। जी हाँ, मेरे ख्याल में अब उन तमाम लोगों को आरसीबी और सीएसके के इस मैच से जवाब मिल गया होगा कि हारना जीतना, स्ट्रगल करना डेफिनेटली उसके ऊपर डिपेंड करता है, मेहनत पे डिपेंड करता है, लेकिन एक तदबीर होती है ऊपर वाले की और एक तदबीर होती है उस इंसान की जो कि वो खुद बनाता है। लेकिन ऑब्वियसली ये मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप अपनी जीत को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप उस वक्त, ज़ाहिर है दोनों टीम्स ही मेहनत करती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ऊपर वाला उस वक्त में कुदरत के निजाम को किसके हक में कर देता है। तो जनाब, सीएसके वर्सेस आरसीबी, और जितना इंटरेस्टिंग ये मैच हुआ उतना ही इंटरेस्टिंग जो है इसके ऊपर तजिए और तबसरे चल रहे हैं। और जो मैंने बात की है कि सीएसके और आरसीबी के इस मैच को पाकिस्तान से बड़ा कंपैरिजन कर रहे थे लोग, वो इसलिए क्योंकि ये मैच इंडिया के अंदर, जो इंडिया के लोग हैं और खुद पाकिस्तान में भी जो कोहली और धोनी के फैंस हैं, ये मैच इंडिया के अंदर ऐसा हो रहा था जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने लगा है। और बज़ाहिर तो जो कुदरत का निजाम है, बॉडी लैंग्वेज है, पेपर ग्राउंड्स पर सीएसके वाज लुकिंग स्ट्रांग। सीएसके को कम मार्जिन से हारना था या फिर एक मैच जीतना था, और लगभग लोग यही सोच रहे थे कि मिस्टर धोनी, गायकवाड, ऋतुराज गायकवाड मतलब विल टेक दिस शो। मगर ऐसा हो ना सका। हुआ कुछ इस तरीके से कि जब विराट कोहली अपनी सेंचुरी तो मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन ऑब्वियसली उन्हें 47 रन बनाए। लेकिन जब फॉफ डिप्लेसी और कोहली के बाद ये जो फॉफ डिप्लेसी हैं, उनका जो रन आउट था वो भी मुतनाज़ था, उसके ऊपर भी कई सारी बातें चल रही हैं और बड़े सारे एलिगेशंस भी लग रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम इस मैच की इंटरेस्टिंग चीज़ों के ऊपर ही बात करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। जब फॉफ डिप्लेसी का ये मुतनाज़ रन आउट हुआ तो उसके बाद जो है ऐसा लग रहा था कि फिर से सारी किस्मत जो है वो सीएसके के साथ हो गई है और ऋतुराज गायकवाड की किस्मत जो है वो चमकने वाली है और सीएसके विल गो इन द प्लेऑफ्स। लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि उसके बाद फिर रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन और दिनेश कार्तिक और मैक्सवेल बड़ा जबरदस्त खेले और स्कोर जो है वो 218 तक पहुंचा दिया और टारगेट मिला सीएसके को 219 का। और उसके बाद सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग पहलू था इस मैच का ऑब्वियसली वो था माही यानी धोनी का। और आखिरी ओवर में जब धोनी ने एक छक्का लगाया 110 मीटर का, तो इट वाज लाइक द मोमेंट आई वाज ओ गॉड, गया कोहली का मैच, गई आरसीबी। और उसके बाद फिर बाउंड्री पे कैच आउट। कहाँ सीएसके को मतलब या तो एक मैच जीतना था या कम मार्जिन से जीतना था, और कहाँ आरसीबी 27 रन से ये मैच जीत के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गई। लेकिन अभी इम्तहान और भी हैं, जी हाँ, इश्क के इम्तहान और भी हैं, और उसमें अभी एटलीस्ट प्लेऑफ्स में जाने के बाद भी अभी 2 मैचेस जीतने आरसीबी को। और जो फैंस हैं उनके रिएक्शंस कुछ ऐसे कि फाइनल में केकेआर से मुकाबला ना हो, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जनाब, ये सारी सूरत हाल बनी आरसीबी और सीएसके के मैच में, जिसमें मैंने सोचा कि आपके साथ में जरूर शेयर करूं। और ये बात आपके साथ में जरूर शेयर करूं कि जनाब बीबीसी की रिपोर्ट भी है कि उसमें भी ये बताया गया है कि पाकिस्तान का जो मैच है इंडिया के साथ में, इस मैच का कंपैरिजन उस मैच से किया जा रहा था। और जो सकलैन मुश्ताक पाकिस्तानी कोच थे 2022 में, और उन्होंने ये कैप्शन दिया था कि कुदरत का निजाम भी होता है, तो उस टाइम बड़े मीम्स बन रहे थे, उस टाइम बड़ी बातें हो रही थी सकलैन मुश्ताक के ऊपर, ये कैसी बातें कर रहे हैं। आ गई बात, वो कहते हैं ना कि एक आपकी तदबीर होती है और एक ऊपर वाले की तदबीर होती है। आपकी जो सीएसके की प्लानिंग थी ऑन पेपर ऑन ग्राउंड, दैट वाज परफेक्ट, दैट वाज कि लग रहा था कि आरसीबी अगर मगर बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी जैसे पाकिस्तान टीम की सिचुएशन होती है, वो हार जाए, ये जीत जाए, अगर ऐसा हो जाए, मगर वैसा हो जाए, फिर कुछ ऐसा हो जाए, फिर कुछ वैसा हो जाए। लेकिन वहां पर चला कुदरत का निजाम, वहां पर चले जो रजत पाटीदार, वहां पर चले दिनेश कार्तिक, वहां पर जो आरसीबी की बैटिंग है वो लड़कते फड़कते भी, यानी कि ये बैटिंग अच्छी रही उनकी, लेकिन उसके बावजूद भी अनएक्सपेक्टेडली ये रन जो है वो 218 तक पहुंचा। और आखिर में माही जो है उनके कोर्ट में बॉल गई, एक लंबा छक्का, सबकी सांसें रुक गई। लेकिन उसके बाद किस्मत,
कुदरत का निज़ाम। सो इसके हवाले से काफ़ी मीम्स बन रहे हैं और इसके हवाले से काफ़ी बातें की जा रही हैं कि यस, इंसान मेहनत करता है और क्रिकेट लक बाय चांस होती है, लेकिन जो निज़ाम होता है कुदरत का, शोएब अख्तर भी यही कहते हैं ना, जिसके ऊपर आप बड़ी बातें करते हैं, चलिए कुदरत का निज़ाम चल जाएगा। पाकिस्तानी टीम जो है वो कहाँ से भी निकल के सेमीफाइनल में आ जाती है। ये अगर मगर वाली जो सिचुएशन होती है, इनके साथ तो हमेशा यही रहता है ना। वॉट आईपीएल में आपकी आरसीबी जो है उसके साथ भी अगर मगर वाली सिचुएशन थी, लेकिन फेथ और डेफिनेटली विराट कोहली के जो फैंस हैं पाकिस्तान में, जो उनके फैंस हैं वो बड़े खुश हुए। इनफैक्ट मैं जो है, ऑल्दो आई वाज सपोर्टिंग महेंद्र सिंह धोनी, मगर मुझे बड़ी खुशी हुई जिस तरीके से ये टीम टॉप चार्ट में कहाँ, मतलब हारती हुई आ रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आरसीबी इतना आगे जाएगी, लेकिन अभी बहुत सारी जो है वो इम्तिहान है। लेकिन कोहली अमेजिंग, और जिस तरह से वो खेले हैं, उन्होंने इस मैच के अंदर अपने जो 700 रन है वो भी उन्होंने जो है वो उसका पूरा कर लिया है। और इसके अलावा 36 छक्के आई गेस जो है वो उनकी जानब से लगाए गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर आप लोग कहते हैं इनको पता नहीं, हो जाता है भाई, चीज़ें आगे पीछे भी हो जाती हैं, लेकिन इसमें जो है बड़ा ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है। और फिर जिस तरह से ये मैच हुआ, इस मैच के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? और आप लोग अपने जो भी फीडबैक है वो शेयर करें। आप लोग अपने जो बेस्ट मोमेंट है इस मैच के वो शेयर करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि कौन सा वाला मोमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा थ्रिल्ड था, कौन सा वाले मोमेंट में आपको लग रहा था ये तो क्या। तो जनाब, आज के ब्लॉग से फिलहाल इतना ही। और पाकिस्तानी टीम के लिए, मेरी टीम के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस, क्योंकि अब वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा। सो पाकिस्तान विल इंशाल्लाह। अपना कमेंट और फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए।